नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज 20 प्रश्न लेकर आ गए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो है आज भारतीय जो प्राचीन कला के प्रमुख केंद्र हैं उस पर आधारित है। और इससे क्वेश्चन हर बार परीक्षा में 15 से 20 नंबर के पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो जल्द से जल्द इस ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें। और टेस्ट सीरीज को रोज 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उनको हल करें, जो बहुत शानदार होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं देर ना करते हुए हम अपने आज के प्रश्नों पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न आज की श्रृंखला का है बाघ की गुफा की खोज किसने और कब की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी। ऑप्शन है जॉन स्मिथ, डेंजरफील्ड और गोपीनाथ और प्रोफेसर मूरे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, बाघ गुफा की खोज, बाघ क्या है हमने ये ट्रिक बताई थी, बाघ बहुत खतरनाक जानवर है। तो डेंजर फील्ड से याद रखेंगे 1818 में। तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, डेंजर फील्ड 1818 ईस्वी में। अब चलते हैं, इससे थोड़ा और बात कर लेते हैं। ये तो हो गई खोज और कब की थी, तो खोजकर्ता का नाम और खोज कब हुई इसके बारे में बात करते हैं। ये है कहाँ, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है और धार जिले में है। कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिले में। और ये गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये किसके किनारे पर है, किस नदी के किनारे पर है? तो नर्मदा की एक सहायक नदी है बाघिन नदी। तो अगर बाघिन नदी आता है तो उसको टिक करेंगे, अगर बाघिन नदी नहीं होगा तो नर्मदा नदी को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि बाघिन नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से पहला क्वेश्चन और उससे बनने वाले कई क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। जोगी मारा गुफा किस जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जोगी मारा गुफा जो हमारी पहली गुफा है, सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है जोगी मारा गुफा। तो यहीं से गुफाओं का सिलसिला जारी होता है। तो प्यारे बच्चों, जोगी मारा गुफा किस जनपद में है, तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक आपको बताई थी। जोगी मारा छत्तीसगढ़ में, सरभुजा मिला रामगढ़ की पहाड़ियों में। कहाँ मिला? रामगढ़ की पहाड़ियों में। तो प्यारे बच्चों, जोगी मारा गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारा सी ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके लिए जो ट्रिक बताई थी वो क्या था? सरभुजा कहाँ मिला था? ये रामगढ़ की पहाड़ियों में। कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ियों में। तो सरभुजा रामगढ़ की पहाड़ियों में, ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। सरभुजा, जिसे सरगुजा कहते हैं, तो किस जनपद में है? सरगुजा जनपद में है। जोगी मारा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की गुफा है, सरगुजा जिला में है, रामगढ़ की पहाड़ियों पर है। तो ये जैन धर्म की गुफा है। तो इससे भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है, यानी खोजकर्ता कौन है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखते हैं, डेंजरफील्ड, स्टेला कैम्ब्रिज, अलेक्जेंडर, जॉन स्मिथ। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो ऑप्शन सही है, स्टेला कैम्ब्रिज ने इसकी खोज की थी। स्टेला कैम्ब्रिज 1924 में इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बागलकोट जिले में। कहाँ? कर्नाटक के बागलकोट जिले में। और अगर ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में नहीं आता है तो प्यारे बच्चों, ये पहले गुफा महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में थी। प्यारे बच्चों, तो अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र के बीजापुर है, कर्नाटक नहीं है, तो आप उसको प्राथमिकता देंगे। वर्तमान समय में देखी जाए तो ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। और पहाड़ी की बात करें तो बीजापुर की पहाड़ियों पर है। तो बादामी गुफा, स्टेला कैम्ब्रिज 1924, सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आप देखते हैं। भित्त चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा में, भित्त चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है। ये चीज अभी हमने पहले बताई थी। भारत में भित्त चित्रों की शुरुआत, गुफाओं में चित्रों की शुरुआत किससे होती है? जोगी मारा, जो हमारी प्राचीन गुफा है।
तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है और सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? अजंता कि कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 2, 30, 6, 8। तो हमारा प्यारे बच्चों 30 कुल गुफा हैं। कितनी? 30 कुल गुफा हैं, लेकिन वर्तमान में चित्र किस में मिलते हैं? तो 6 गुफाओं में मिलते हैं। कौन से 6 गुफा हैं ये? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और 6 कौन कौन सी गुफा हैं? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान ट्रिक है, आपको क्या करना है, जोड़े से याद करना है 1 और 2 और 9, 10 और 16, 17, ये 6 गुफाएं जोड़े से याद कर लेना है आपको। बहुत आसान तरीका है, 1, 2, 9, 10, 16, 17 बहुत अच्छी तरीके से याद हो सकते हैं। कुल 30 गुफाएं हैं यहाँ पर अजंता में, तो अच्छी तरीके से इसको भी कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो प्यारे बच्चों 1914 में प्यारे बच्चों असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने ये प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो आप प्यारे बच्चों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो ए ऑप्शन को आप बिल्कुल सही करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने 1914 में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर ये जोगीमारा चित्रों की जो है प्रतिलिपियां बनाई थी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों ऑप्शन में इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो प्यारे बच्चों हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका के मटाला जिले में है। कहाँ पर? मटाला जिले में, श्रीलंका में है ये। कुल 6 गुफाएं यहाँ पर हैं, जिसकी खोज 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स ने की थी, जो एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। तो सिगरिया गुफा कहाँ? श्रीलंका के मटाला जिले में। कुल 6 गुफाएं हैं। 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स ने इसकी खोज की थी। और प्यारे बच्चों मेजर फोमर्स ब्रिटिश सरकार में एक सेना अधिकारी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों ऑप्शन देखते हैं, चैत्य, विहार, स्तूप, मंदिर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। और ध्यान रखना है, जो बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता है उसे विहार कहते हैं, और जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहते हैं। तो पूजा स्थल अगर आ जाए तो चैत्य होगा, और विहार अगर है तो वो समझ जाना है निवास स्थान है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर निवास स्थान पूछ रहा है। निवास स्थान को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? प्यारे बच्चों अजंता की सबसे अधिक जिस चित्र पाए जाते हैं, सबसे अधिक चित्र किस गुफा में पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित चित्र किसमें है? तो गुफा संख्या 17 में प्यारे बच्चों याद रखना है। और यही हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। सबसे अधिक चित्र किसमें है? 17 में। सबसे सुरक्षित चित्र किसमें है? 17 गुफा में। तो हमारी इसी गुफा को क्या कहते हैं? चित्रशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता बोंगरा बेंगड़ा का क्या महत्व है? तो प्यारे बच्चों ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, जो जोगीमारा गुफा के समीप प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा ऑप्शन डी सही होने वाला है। कौन सा? डी सही होगा। नाट्यशाला के लिए ये हमारा सही होगा। बाकी रंगशाला, मधुशाला, चित्रकला के लिए ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जोगीमारा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा जो गुफा है वो किस पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखेंगे, जोगीमारा छत्तीसगढ़ में, सरभुजा मिला रामगढ़ की पहाड़ियों में। तो रामगढ़ कहीं है इसमें? ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर, बिल्कुल पूछना ही नहीं है, सी ऑप्शन। यहाँ पर रामगढ़ या रामगिरी भी कहीं कहीं आ जाता है, तो आप प्यारे बच्चों कर सकते हैं रामगढ़ या रामगिरी, वो एक ही चीज़ में होगा। तो और सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो आप ट्रिक बिल्कुल याद रखें, जोगीमारा छत्तीसगढ़ में, सरभुजा मिला रामगढ़ की पहाड़ियों पर, सरभुजा मिला रामगढ़ की पहाड़ियों पर। तो ये ट्रिक याद रखें, तो इससे याद रहेगा जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है और सरभुजा जिले में है और रामगढ़ की पहाड़ी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? वाष्प तकनीक, तैल तकनीक, फेस्को तकनीक, पेस्टल रंग द्वारा। तो फेस्को तकनीक, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हमारा सी है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। फेस्को तकनीक ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्त के लिए, नटराज मूर्त के लिए, हाथी के लिए, समुद्र के लिए। प्यारे बच्चों बहुत एलिफेंटा माने हाथी, इसको सही कर देते हैं ऑप्शन सी, लेकिन ये गलत है। हमारी जो एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, ये त्रिमूर्त के लिए फेमस है। किसके लिए? त्रिमूर्त। ये त्रिमूर्त क्या है? ग्रेनाइट की एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 17.10 है। कितनी? 17, ध्यान रखेंगे कितनी है? 17.10, ये फीट है। क्या है? फीट। अगर मीटर में आए तो 5.45 मीटर है। तो ध्यान रखेंगे 17.10 फीट या 5.45 मीटर है। तो ये ग्रेनाइट की है त्रिमूर्त के लिए। तो एलिफेंटा इसी त्रिमूर्त के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र व मूर्त किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र व मूर्त किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता हमारी बौद्ध गुफा है। कौन सी? बौद्ध गुफा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होने वाला है, बी ऑप्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगिरिया गुफा के चित्र किस गुफा से मिलते जुलते हैं? तो अजंता गुफा से मिलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अजंता गुफा से इसके चित्र मिलते हैं। सिगिरिया गुफा भी हम आपको बता चुके हैं, श्रीलंका के मटाला जिले में है। कुल 6 गुफाएं हैं, ध्यान रखना है। तो इसके चित्र किससे मिलते हैं? अजंता गुफा से। तो इसको भी कर लेंगे आसानी से बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में यानी बाघ गुफा में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में नहीं, बाघ गुफा में कितनी गुफाएं, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बाघ गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन देखते हैं, 5, 7, 9, 8। तो बाघ गुफा में 9 गुफाएं हैं। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और ये सभी गुफाएं बिहार गुफाएं हैं, ध्यान रखना है, ये सभी गुफाएं बिहार गुफाएं हैं। बिहार का मतलब क्या होता है? निवास स्थान, और चैत्य का मतलब पूजा स्थल। तो बिल्कुल कर लेंगे, 16 नंबर भी प्रश्न आसानी से हो जाएगा। 9 गुफाएं हैं और सभी बिहार गुफाएं हैं, ये भी आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई, कब की गई थी? प्यारे बच्चों ऑप्शन देखते हैं, 1910, 1908, 1911, 1921। प्यारे बच्चों क्यूरेटर की नियुक्ति प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 1908 ईस्वी में की गई थी। कब? 1908 ईस्वी में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1908 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और इसके साथ आपको बता देते हैं 1908 ईस्वी में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। 3 डेटे इसमें याद रखना है। और विश्व धरोहर कब घोषित हुआ? यूनेस्को के द्वारा। तो 1900 ध्यान रखना है 1983 में विश्व धरोहर घोषित हुआ यूनेस्को के द्वारा। और एक इसकी अजंता गुफा की खोज तो 1819 ईस्वी में।
1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। तो ये 3 डेट याद रखना है। पहली डेट क्या है, ये खोज कब हुई, 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा इसकी खोज होती है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे डेट। दूसरी डेट, क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है, तो क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 ईस्वी में, जो हमारे ऑप्शन में है, तो इसको भी सही करेंगे। और एक ये 1983 याद रखेंगे। इस डेट में प्यारे बच्चों यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो इस तरह से ये 3 डेटें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई। तो प्यारे बच्चों हमारा जो ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई जनपद में है ये सित्तनवासल की गुफा। कहाँ? तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई जनपद में, कावेरी नदी के किनारे। कहाँ? कहीं कहीं इसको ऑप्शन में दे देते हैं कृष्णा नदी। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई में ये कावेरी नदी जाती ही नहीं है, ये कृष्णा नदी जाती ही नहीं है। तो कावेरी नदी इसका ऑप्शन सही होगा। कृष्णा नदी गलत है, कई किताबों में हमने देखा है, तो वो गलत है, कावेरी नदी सही होगा। और ये पद्दुकोट्टई जनपद में है, तमिलनाडु में है। तो इस तरह से इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहड़ी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? तो ऑप्शन अजंता, बाग, बादामी, सिगिरिया। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा जो सही है, बादामी गुफा से बिरहड़ी रमणी का चित्र प्राप्त होता है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। यही बादामी गुफा से शिव विवाह के भी चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। शिव विवाह के चित्र भी यहीं से प्राप्त होते हैं, बादामी गुफा से। शोकाकुल स्त्रियां अगर पूछता तो वो बाग गुफा से हैं, शोकाकुल स्त्रियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, अजंता गुफा में परिप्रेक्ष्य किस रूप में चित्रण हुआ है? 2 बार हुआ लिख गया है, एक को काट देते हैं। अजंता गुफा में परिप्रेक्ष्य किस रूप में चित्रण हुआ है? परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक, मौलिकता। तो प्यारे बच्चों हमारा जो सही ऑप्शन है काल्पनिक है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, काल्पनिक। और बाकी सारे ऑप्शन ये गलत हैं, तो इनको सबको हम गलत कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये 20 क्वेश्चन बताए गए। 20 के साथ 20 और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। जो बच्चे इम्पॉर्टेंट समझते हैं इन क्वेश्चनों को, वो नोट करते रहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर इसी टॉपिक से इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपको लेकर मिलेंगे। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत।